नमस्कार, शुभ संध्या। गांव, शहर और राजनीति से मैं राम भगत नेगी, किन्नौर। अब तक में आप सभी का पुनः स्वागत। जैसे कि आज के एपिसोड में हमारा विषय अलग था, लेकिन तत्कालीन विषय को चेंज करना पड़ा। और आज का जो एपिसोड है, बरसात का मौसम है, और ऐसे में अगर आप अपने आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं तो ये प्रकृति के साथ हमारी सेवा होगी। और ऐसी ही सेवा भावना के लिए हमारे किन्नौर के ऐसे शख्सियत है जो कई सालों से जो है पर्यावरण से संबंधित और ट्रैवल से संबंधित और किन्नौर को टूरिज्म को लेकर आने के लिए बहुत बेहतरीन सराहनीय काम कर रहे हैं। हालांकि पिछले 2 साल कोविड का समय निकल चुका था, लेकिन अगर कोविड का समय नहीं होता तो शायद वो अपने लक्ष्य को पूरा करते। तो बरसात का समय है, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप जो है वन महोत्सव मनाएं, और आप लोग अपने एरिया में, अपने गांव में, जहां भी आपका लगता है कि ये स्लाइड एरिया है, वहां पर अपना जो है पेड़ पौधे लगाने का प्रयास करें और प्रकृति को, हमारे किन्नौर को हरा भरा बनाएं। हमारे साथ आज आज के एपिसोड में जो हमारा आज का विषय है, खासकर जो हमारा आज का विषय है, आओ वृक्ष लगाएं। और ये जो वृक्ष लगाने का जो विषय है, हमारे पलंगी से निचार तक का जिन्होंने बीड़ा उठाया वो हमारे साथ है। इशूम ट्रेवल्स के संचालक, संयोजक और संस्थापक आदरणीय श्री दुर्गा नेगी जी। और आज के इस चर्चा में हमारे साथ साझा करेंगे उप प्रधान ग्राम पंचायत से आदरणीय जगदेव जी। और हमारे साथ जुड़ेंगे पंचायत प्रधान पौंडा से अमिताभ नेगी जी। थोड़ा अभी सिग्नल में दिक्कत नहीं है। इशूम ट्रेवल पूरे निचार के लिए, पूरे किन्नौर के लिए एक मिसाल के तौर पर काम कर रहा है। और इनका एक प्रयास को लेकर, जो टूरिज्म को लेकर अलग अलग इनकी योजनाएं हैं, अलग अलग इनकी सोच है। हम जानेंगे ये यहाँ अपने सोच को किस प्रकार के इनके दिमाग में ये उत्पत्ति आई, कैसे ये प्रकृति को, पर्यावरण को, किन्नौर को हरा भराने के लिए ये इन्होंने एक दिमाग में बिठाया। और इन्होंने पूरे प्रशासन को चेताया भी। हालांकि जो जिस प्रकार का इनका एक सपना है, और जिस प्रकार का ये जो इन्होंने एक टूरिज्म को लेकर और यहाँ पर पर्यावरण को लेकर और वृक्षारोपण को लेकर जो एक संजीदा दिखाया, ये हमारे राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए था इतने सालों से, जो हमारे पक्ष विपक्ष के जितने भी है। कि खासकर मैं किन्नौर के बारे में बताना चाहता हूँ। किन्नौर में जगह जगह सड़कें खुली है और डिमांड भी करते हैं कि हमारे को कंधे तक सड़कें चाहिए, और सरकारें खोल भी रही है, खोल भी दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं पंचायतें और प्रतिनिधियां जो है, हमारे जो गांव के युवक मंडल, महिला मंडल जो है, अ, सड़कें आ जाती है, लेकिन सड़कों का रख रखाव का जो है दरकिनार कर देते हैं। अगर सड़कों को सौंदर्यीकरण लाने के लिए चारों ओर से जो उसका हरियाली लाए, उसको पेड़ पौधे से संजोए, तो हमारा किन्नौर, आपका जो खोला हुआ सड़क, बहुत बेहतरीन हो सकता है। आज का विषय भी हमारे आदरणीय शिवम ट्रेवल्स के जो हमारे संस्थापक हैं, उनका यही विजन है कि लिंगी से निचार तक देवदार के पौधे पौधे लगाना। और इन पौधों को लगाने के लिए वो किन्नौर के सभी विभागों को जो है सचेत करा रहे हो, सभी विभागों को जो है उनसे जो है एक सहयोग की जो है अपील कर रहे हैं कि हमने जो टूरिज्म को एक पहल करनी है। और खासकर इसमें पंचायत के जो प्रतिनिधियां भी जो है उनका सहयोग करें। आइए हम पहले तो प्रधान, हमारे उप प्रधान निचार से, उनसे मिलते हैं और उनकी योजनाओं को जानते हैं कि क्या कितना कारगर हो सकता है। प्रधान सर, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। नमस्कार जी। आपका, एक तो बरसात का मौसम है, और इस बरसात के मौसम में अगर हम प्रकृति के साथ एक जो है एक दोस्ती बनाए, एक याराना करें, तो बहुत बेहतरीन है। और ऐसे ही प्रयास को लेकर हमारे इश्यूम ट्रेवल्स के जो आदरणीय संस्थापक, हमारे जो दुर्गा जी, जो है एक अनोखा काम करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि 5,000 से लगभग देवदार के पौधे लगाने के लिए सभी विभागों से जो है एक उनसे आह्वान कर रहे हैं, उनसे मदद ले रहे हैं। और आपके जो सराउंडिंग में जितने भी पंचायत प्रधान, प्रतिनिधि है, महिला मंडल, युवक मंडल, सबको इसमें मदद लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब आपका ये 5,000 पौधे का लक्ष्य पलंगी से लेकर निचार तक लगता है, और
तो वो जो कामयाब होगा, और जब वो बनकर तैयार होगा कुछ सालों में, तो कैसा आप फील करेंगे सर? थोड़ा इस पर आप प्रतिक्रिया करें सर। सर सबसे पहले तो मैं इशिम ट्रैवल्स के जो अपने डीडी निकी जी है, उनका काफी हो रहा है, क्या बोलते हैं, जो भी इन्होंने जो हरियाली के लिए जो काम कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले तो मैं वो कहूँगा, निचार पंचायत भी इनके साथ पूरे हम साथ देंगे इनको। पूरे नीचे से पिलिंगी से लेके निचार तक हम, पिलिंगी, पोंडा, सुंगरा, निचार पंचायत, 3 पंचायत के है, मतलब बरी भी है, मतलब सबको मिलकर वो करेंगे। बहुत अच्छा काम जो होगा, जो लगाएंगे हम, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, करेंगे। बहुत ही अच्छा मैसेज भी जाएगा आगे, जो हम हरियाली के लिए जो काम करेंगे, उससे हमारा जो पर्यावरण है उसके लिए भी तो काफी अच्छा होगा। स्लाइड, जब स्लाइड भी नहीं होगा, मतलब इससे काफी हमारे को काफी फायदा है। इससे जो हम भी जो भी पेड़ पौधे लगाएंगे, इससे हमारा वो। जी, बहुत बेहतरीन। और टूरिज्म को लेकर किन्नौर के अंदर में संभावनाएं जो है जगा रहे हैं हर युवाओं में। तो खासकर अगर टूरिज्म के लिए निचार प्लेस अगर सक्सेस होता है, तो कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना रहेगी? क्योंकि यहाँ पर होम स्टे का वो एक प्लानिंग करेंगे लोग, और आपका पलंगी से लेकर निचार तक जब आपका हरा भरा हो जाएगा, कुछ सालों में जो है पेड़ पौधे एक अलग होगा, तो लोग वहीं से जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब आपका वांगतू भी मिलने वाला है। और दूसरी बात, ऐसे में किन किन रोजगारों को कैसे कैसे हम देखेंगे? क्या भविष्य में इसमें जो आपका जो ये एरिया है पलंगी से लेकर जो आपका निचार वांगतू तक, तो क्या युवाओं को या अन्य लोगों को क्या इसमें रोजगार का भी संभावना है? क्योंकि टूरिज्म सबसे पहले यहीं से रूट करेगी। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो अगर टूरिज्म अगर खुल जाता है निचार मतलब वैली के अंदर, जो भी हमारे युवा साथी, जो भी है युवा लड़के हैं, उनको रोजगार मिलेगा। जी। मतलब जो अपना पूरा वो रोजगार पूरा, मतलब उनको पूरा साथ, मतलब रोजगार पूरा अपना हुआ काम करने के ऊपर है। जो भी युवा साथी है, जो भी युवा मतलब छोटे बड़े हैं, सबको इसमें अपने आधार पर काम सबको मिला, सब मतलब रोजगार सही से वो हो जाएगा। जी, महोदय जी, एक चीज और, जैसे आपका निचार का एरिया आता है, शायद आपका बारों से आगे कुछ एरिया है, तो इसमें क्या आप भविष्य में जो अपने पौधों को, जो ये पौधे लगाए जाएंगे एरिया में, लोगों को जो एक जागरूक अभियान चलाएंगे कि ये निरीक्षण आप लोगों ने करना है, इसका देख रेख आप लोगों ने करना है, या फिर ये सिर्फ लगकर जो है खाली जो है बाद में जो है इशूम ट्रेवल्स की जी जिम्मेदारी रहेगी? नहीं, वो तो हमारे को पूरा, हमारे को जो हमारा एरिया जो है, अपना एरिया वाइज अपना खुद करना पड़ेगा। जो हम पौधे लगाएंगे, उनको पौधों को हमारे को देखना पड़ेगा, जहाँ भी लगाएंगे। मतलब पूरा, इसमें भी पूरा पंचायत और जो मतलब हमारे जो क्लब है, मतलब युवक मंडल वगैरह, अपने क्या बोलते हैं, महिला मंडल, मतलब हम पूरा उसको सहयोग करेंगे। हम आपस में बात करेंगे, भी इसको हम पौधे तो लगा लेंगे, इसको बचाना भी है जब थोड़ा बड़ा होने तक। उसके लिए हम पूरा वो कर लेंगे, हम पंचायत के थ्रू भी हम सारा कुछ बात रखेंगे वहाँ, सबके साथ वो मिलकर कर लेंगे इसको। जी, आप जुड़े रहे। अच्छा। किन्नौर अब तक पेज से मैं राम भगत नेगी। अगर हमारे पेज का कोई भी एपिसोड आपको अच्छा लगता है, तो हमारे पेज को आप स्टार भी दे सकते हैं। इसमें आपका लाइक, शेयर, स्टार और फॉलो। और मैं निवेदन करता हूं कि हमारे इस पेज को पूरे किन्नौर में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे किन्नौर के अंदर में हरियाली और खुशहाली आए। और जिस प्रकार से इशूम ट्रेवल्स जो है अपना एक जिम्मेदारी, बोलते हैं ना, इंसान की जिम्मेदारी, जब जन्म लिया है तो कुछ अच्छा करके जाना है, तो ये एक सबके अंदर में भावना होनी चाहिए। ऐसे ही उड़ान समाज सेवा जो बरी के अंदर में भी है, उन्होंने भी पिछली बार कुछ वृक्षारोपण का कार्य किया है। और मैं चाहता हूं कि किन्नौर के अंदर में ऐसी ही योजनाएं हर साल चलते रहे, और खासकर जो सड़कों का सौंदर्यीकरण के बारे में इन्होंने निर्णय लिया, बहुत ही सराहनीय है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के अतिथि, जो हमारे इसके एक खूबसूरत किन्नौर बनाने के लिए पहल किया है, और अपने जो निचार वैली को सबसे पहले एक टारगेट किया कि मैं अपना निचार वैली को यहाँ से जो एक अच्छा और हरा बना और टूरिज्म प्लेस बनाने का एक इन्होंने लक्ष्य रखा है, ताकि सबको रोजगार मिलेगा।
तो मिलते हैं हमारे दुर्गा नेगी से। दुर्गा जी, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। सर नमस्कार। सभी आप तक पेज किन्नौर के पेज को दर्शकों को इशुम ट्रेवल्स की तरफ से नमस्कार। और राम भगत सर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एक बार फिर से हम लोग दोबारा से मिले हैं इस मंच पे। जी जी सर, प्लीज कहिए आप। जो है जी, जिस प्रकार हम आपका पुनः जी स्वागत। थोड़ा सा आपका आपका सिर कट रहा है, थोड़ा सा आप इसका एक कैमरा सेटिंग करें। और मैं एक चीज ओके ओके। बताना चाहता हूँ, आपका एक एक जो सराहनीय प्रयास को देखते हुए मुझे इतना गर्व फील हुआ कि ऐसे ही किन्नौर के अंदर में हम लोगों को आगे आना चाहिए। सबसे पहले तो आपने जो एक टूरिज्म को लेकर चिंतित किया है, इस पर आपकी सोच कैसी उत्पत्ति हुई कि टूरिज्म को लेकर आपने एक चिंतित किया। फिर हम पर्यावरण पर बाद में आएंगे। सबसे आपको टूरिज्म को लेकर आपको आपने यहाँ देखा कि आप यहाँ पर इसके जो स्केटिंग टाइप का होता है, जिसको मैं नाम में ध्यान नहीं रहता है, योगा का आपका कई चीज है, तो इन चीजों को लेकर आपने एक नया सोच रखा है। तो ये सोच की उत्पत्ति कहाँ से हुई? स्वागत है आपका। ओके। सर एक्चुअली देखिए, मैं टूरिज्म में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। ये एक्चुअली जो है, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि मैंने जो इशुम ट्रेवल्स है ये 2012 में रजिस्टर्ड किया था। उसके बाद जो है अभी कंटिन्यूसली मैं काम कर रहा हूँ। ये करीबन 4 5 6 साल हो गए जी। तो ये पहले तो मैं 12 से जो है 14 14 15 तक जो है क्या कहते हैं वो एज अ पार्ट टाइम करता था जी इसको। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। और अब रही बात दूसरी की, जैसे आपने बताया कि ये जो योगा मेडिटेशंस वगैरह जो चीजें हैं अभी के टाइम में निचार वैली के अंदर इशुम ट्रेवल्स ने कुछ पैकेजेस को लॉन्च किया है। हमारा जो करंट टाइम में जो टूरिज्म के सिनेरियो को देखते हुए हमने इस हॉलिडे पैकेजेस को बनाया है, जिसमें योगा एंड मेडिटेशन का एक अलग से हॉलिडे पैकेज है, और जो है सोलो गर्ल्स का पैकेज है, और जो इसके अलावा एक हमारा जो निचार टू छुटक्यो शेयरिंग करके जो ट्रैकिंग रूट है, हम इन सब कुछ लिमिटेड एडिशंस के साथ काम कर रहे हैं जी। जो हमारा जो मेन विजन है वो हमने अपने एरिया के अंदर सस्टेनेबल टूरिज्म को डेवलप करना है। जी, सोलो गर्ल्स, इसका थोड़ा सा पूरा आप इसका प्लेटफॉर्म बताएंगे, क्या क्या इसमें रहेगा? सोलो गर्ल्स एक कैटेगरी है टूरिज्म में। कई प्रकार की कैटेगरीज आते हैं, जैसे फैमिली ट्रिप्स होते हैं, और जो है जैसे फैमिली ट्रिप्स होते हैं, पिकनिक जैसे स्कूल ट्रिप्स होते हैं। इस प्रकार ही एक जो सोलो गर्ल्स का एक जैसे दुनिया के अंदर जो अकेली लड़की घूमती है, आ, उसको कहते हैं जी सोलो। अकेला घूमना, सोलो ट्रैवलिंग उसको कहते हैं जी। और लड़का भी कर सकता है, लेकिन हमने स्पेशल इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, क्योंकि ये पीसफुल एरिया है जो है, हमने जो है यहाँ पर एक इनविटेशन डाला है कि ये जो है एक अलग से पैकेज बनाया हुआ है सोलो गर्ल्स को इस डेस्टिनेशन पे फोकस करने के लिए जी। और जो अभी हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पे जो है ये अभी ट्रेंड कर रहा है, काफी इंक्वायरीज भी आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ये अपने सैंडिस्क इंडिया की जो डिजिटल मार्केटिंग की जो हेड है, वो मैम भी आकर जो है सोलो एज ए सोलो उन्होंने ट्रेवल किया था, हमारे साथ किया था उन्होंने। और उनको मैंने छुटक्यो शेयरिंग वाला ट्रैक रूट पे भी मैंने वहां पर भेजा था जी। वो ट्रैक करके आए तो उनका भी फीडबैक बहुत अच्छा रहा। और जो है उनको भी हमारा ये वाला एरिया बहुत पसंद आया जी। ये एक सोलो, वो पहली सोलो गर्ल थी जो हमने अपने निचार के अंदर, इस निचार वैली के अंदर इसको करवाया था सर। जी, आपने टूरिज्म को लेकर अलग से पहचान बनाई, दिखाने की कोशिश किया है, खासकर जो धरोहर को दिखाने का प्रयास किया। जैसे आपका उषा माता का जिक्र है, बनासुर जो हमारे यहाँ के राजा थे, देवी देवताओं का, उनका भी जिक्र किया गया। तो ये धरोहर क्या जो है, और अन्य चीजों को भी लेने की पेशिश किया आपने? अन्य जैसे आपके स्रोत रहेंगे, कोई और कोई पुरातत्व चीजों को भी इसमें दिखाने का भी प्रयास किया आपने? जी सर। एक्चुअली ये जो हमारा जो जयपुर टू निचार करके एक जो हमारा जो एक अभी एक पेज जो हॉलिडे पैकेज ट्रेंड कर रहा है, ये 8 9 8 7 टू 8 डेज का है जी।
इसमें क्या रहता है कि हम क्लाइंट के उस चीज को देखते हैं कि उनके पास समय कितना है। और इसके अंदर हमने ये इसीलिए जो बानासुर की जो वैली है, इसमें हमने जो है स्पिरिचुअलिटी और डिवोशनल टूर को प्रमोट करना चाह रहे हैं जी हम इसके अंदर। तो ये पैकेज हमने इसलिए बनाया हुआ है, जो लोग शांति में रहना चाहते हैं, देवी देवताओं के शरण में आकर कुछ टाइम अपना समय बिताना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने ये पैकेज बनाया है। और जो है अभी बहुत जल्द जो है इसकी मेरी बुकिंग भी आ चुकी है। और बहुत जल्द जो है एक क्या कहते हैं, जर्मनी की एक लेडी है, उनकी मैरिज जो है इधर अपने क्या कहते हैं जयपुर में है। मैंने उनकी बुकिंग ले ली है। मैं बहुत जल्द जो है वो हमारे पहले क्लाइंट होंगे जिनको मैं इस जो है रूट पे सरकट करवाऊंगा जी। जो जैसे हमारे जितने भी फेमस टेम्पल्स है और जो है जो वांटेज पॉइंट्स है या हमारा जो कल्चर है, उन सब को हमने इस पैकेज के अंदर दिखाया हुआ है सर। जी। तो स्वच्छता को लेकर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। स्वच्छता को लेकर जब टूरिज्म आता है तो वर्तमान में बहुत सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर शिकायतें भी कई जगह आती। तो जैसे आपका पॉलीथीन हो गया, डिस्पोजल हो गया, इन चीज़ों को लेकर आपका कोई सबसे पहले कोई प्लानिंग, ठोस प्लानिंग? देखिए सर, क्वाइट फ्रेंकली मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो अभी जो टूरिज्म की बात है, इसमें सबसे बड़ा कंसर्न तो सर यही है कि टूरिज्म आएगा तो ऑब्वियसली ट्रैश वर्क भी आएगा जी। अगर हम इस ट्रैश वर्क को फैलने से पहले ही अगर हम पंचायतों के जो लोकल जो पीआरआईज है, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स है, इनका इनकी भूमिका और इनकी सहयोग हम मांग रहे हैं। अगर पंचायत अगर कोई जैसे कुछ रूल्स बनाती है कि ओपन में कचरा नहीं फेंकना है, तो अब हम हर टूरिस्ट को तो हम देखते नहीं रहेंगे कि कहाँ पर क्या चीज फेंक रहा है। अगर कुछ साइन बोर्ड्स लगाए जाए या नोटिस बोर्ड्स लगाए जाए कि खुले में कचरा नहीं फेंकना है, तो ऑब्वियसली इससे थोड़ा कंट्रोल में हो सकता है शुरू से ही जी। जी। हमारे साथ जुड़े हैं इश्यूम ट्रेवल्स के संस्थापक आदरणीय दुर्गा नेगी जी। इन्होंने कहा कि जब टूरिस्ट आते हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव या कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए हमारे स्थानीय जो पंचायत जो एक पंचायत है और स्थानीय युवक मंडल, महिला मंडल का अपना एक योगदान हो कि किस प्रकार के स्वच्छता के साइन बोर्ड लगे हो और स्वच्छता के डस्टबिन हो। क्योंकि जब आपने टूरिज्म को बढ़ावा देना है, अपने व्यापार को बढ़ावा देना है, अपने ट्रेडिशनल को बढ़ावा देना है, अपना कल्चर को बढ़ावा देना है, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान देना है। तो ये सबके मेल मिलाप से होगा, अकेले हमारे दुर्गा नेगी के से नहीं होगा। क्योंकि दुर्गा नेगी का सोच और दुर्गा नेगी की जो एक जो इनका लक्ष्य है वो बहुत बेहतरीन है और इसे हम सबको जानना चाहिए ताकि पूरी किन्नौर के लिए मैसेज जाए। दुर्गा सर, अब हम जाते हैं आपका जो टूरिज्म तक तो आपका एक प्लानिंग था, टूरिज्म का तो आपका एक प्लानिंग था और बहुत बेहतरीन आपने इसमें जो हमारे ट्रेडिशनल धरोहर को भी लेने की एक कोशिश किया, बहुत सारे हमारे चीज़ों को। ठीक है जी। अब आते हैं, आपने ये जो अपना जो पौधारोपण है और खासकर देवदार ही क्यों चुने, आप इस पे बारे में बताएं पहले। पौधे तो आप कुछ भी ले सकते हैं, देवदार में ऐसी क्या खासियत है जिससे जो है आपको एक सोचने पे मजबूर किया कि यहाँ पर हमारे को देवदार लगाना चाहिए, जबकि इसको टाइम लगता है, काफी समय लगता है। ओके सर, एक्चुअली हुआ यूं कि ये लास्ट ईयर 16 अप्रैल 2021 को हमारी एक मीटिंग हुई थी। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि पोंडा रेस्ट हाउस में एक मीटिंग हुआ, जिसमें कि पंचायत के प्रधान से आए। और ये हमारे जो अभी प्रधान जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे बड़े भाई साहब श्री जगदेव खोमनिया नेगी जी, वो भी इस मीटिंग में थे और पोंडा पंचायत के प्रधान भी थे। तो हमारी वहां पर जो है मैंने अपनी बात रखी थी कि अगर हम एक सस्टेनेबल वे में टूरिज्म को डेवलप करना है तो हमें कुछ चीजों को बनाना पड़ेगा। इसमें मैं अकेला तो बना नहीं सकूंगा जी, मैं मुझसे तो होगा नहीं। इसके लिए पीआरआईज का कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों के बगैर नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने उनको एक मीटिंग दिया था, बकायदा उनको मैंने चिट्ठियां लिखी थी, तब जाके वहां पे हमारी मीटिंग हुई थी। अब उसके बाद सर एक बार पहले प्लानिंग कुछ और था सर। उसके अंदर हमने क्या करना था सर, कुछ ना जी
बाहर से हम जो है क्या कहते हैं वो ले रहे थे प्लांट्स, जो कि सुंदर दिखे, जिसमें फूल पौधे फूल लगे जी। और वो बाद में जो है क्या हुआ कि ये प्लान मुझे सही नहीं लगा, बाद में मैंने उसको चेंज किया जी। क्योंकि अकॉर्डिंगली ऐसा लग रहा था, इसके इसके रिगार्डिंग हमने जो है क्या कहते हैं ये अपने नॉनी यूनिवर्सिटी में भी हमने वहां पर पता किया कि हमारे वेजिटेशन के अकॉर्डिंग जो है एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग किस प्रकार का जो है प्लांटेशन यहाँ पर सक्सेसफुल रहेगा। बहुत सारे प्लांट्स के नाम बताए उन्होंने। उनको मैंने इंटरनेट में सर्च किया, उनकी लाइफ के बारे में देखा कि इसका लाइफ कितना टाइम तक रहता है, कितना टाइम टाइम ये बढ़ेगा। हालांकि हम लोग एक बार पहले तो यहाँ पर जो है सिंगल बैम्बू जो चाइना में होता है, हम उसको भी डालने की सोच रहे थे, क्योंकि उसका ग्रोथ बहुत स्पीडी ग्रोथ होता है। ये सबसे जो तेज जो पौधा बढ़ता है ये बैम्बू होता है जी। हमने सोचा था कि बहुत कम समय में ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो है वो शायद पानी वाला एरिया टाइप से मांगता है, वो यहाँ के जो उसके अकॉर्डिंग जो वेजिटेशन के अकॉर्डिंग सही नहीं था जी। फिर जो उसके बाद क्या हुआ सर, हमने ग्राम पंचायत सूंगरा के प्रधान श्री राकेश नेगी से बात की। मैं मीटिंग गया, मीटिंग में मैंने वहां पर उनसे बात रखी कि हम यहाँ पर जो है बुरांश के पौधे लगाते हैं। तो मैं धन्यवादी रहूंगा कि अपने प्रधान जी श्री राकेश नेगी जी और हमारे मेंबर ये अपने भाई साहब विनोद जो भावानगर वार्ड से हैं, उन्होंने जो है एक ही दम से बोला कि हाँ ठीक है ये होना चाहिए। उन्होंने हमें फाइनेंशियली पैसे दिए, उन्होंने हमें 5000 रुपीज की उन्होंने राशि दिया कि बोला कि ठीक है आप ये पौधे मंगवाओ। हमने जो है जिस आदमी से मंगवाया हमने वो 5000 रुपीज उसको दिया। तो पिछले साल हमने 475 पौधे सर हमने सुंगरा पंचायत के अंदर बुरांश के पौधे लगाए, जो कि जो हमारा स्टेट फ्लावर होता है रोडोडेंड्रम, लेकिन वो है पिंक वाला। हमारा जो हमने जो लगाया, हमने रेड रोडोडेंड्रम लगाया है, हमें पिंक वाले मिले नहीं। तो इसके बाद सर जो हमने जो पौधे लगाए सर वो काफी मतलब कि 70% तक जो है बारों से लेके कोरदारंग तक नाम का जो हमारा सूरा पंचायत का जो एरिया आता है, इस एरिया में हमने लगाए। तो लगाने के बाद सर क्या हुआ, 70% जो है पौधे सक्सेस रहे, लेकिन इस बार सर जी वो सारे पौधे मर गए जी। मैक्सिमम जो है मुझे दिख नहीं रहे क्योंकि सूखा बहुत ज्यादा पड़ा सर। पहला चरण था हमारा वो सर, हमने प्लांटेशन किया, क्योंकि यहाँ का वेजिटेशन बिल्कुल सही है बुरांश के पौधों के लिए सर, क्योंकि ये शोल्डिंग में जो विकास नगर है वहां पर ये प्लांट है जी सर। अब रही बात दूसरी की, जो आपने जैसे पूछा कि देवदार के पौधों को ही क्यों चुना। एक्चुअली सर ये एसडीएम सर जो हमारे मनमोहन सर जो जब थे, अभी उनकी यहाँ से ट्रांसफर हो चुकी है, मैं टूरिज्म के रिगार्डिंग उनसे मिलता रहता था, तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारी बातचीत होती रहती थी। जितने भी जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है सर, मैंने वो आपको ऑलरेडी जो है आपके चैनल को मैंने भेज दिया था कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे हमने कैसे काम शुरू किया। तो उन सर ने के साथ जब हमारी डिस्कशन हुई तो हमने ये देखा कि जो मनोटी दार से लेकर चौरा के ऊपर जो जहां पर मेन गेट है ना सर, जहां पर एंट्री होती है, वहां से ऊपर एक धार है, उस जगह का नाम है मनोटी दार। वहां से लेकर ये अपने वांगटू तक का एरिया 1814 से लेकर 1962 तक जो भी जितने भी विद्वान आए जिन्होंने किन्नौर ट्रैवल किया, उन्होंने इस एरिया का वर्णन किया है कि डेंस फॉरेस्ट जोन है, डेंस फॉरेस्ट जोन है। और यहाँ पर इतने प्रकार के जो 2 प्रकार के जो स्पीसीज है ये बहुत ज्यादा मात्रा में है। उसमें था एक सीड्रेस देवदार और जो है पाइनस पाइन ट्री। ये दो स्पीसीज के पौधों को उन्होंने अपने बुक्स में वर्णन किया हुआ है। तो हमारा प्लान ये बना कि हमने एसडीएम साहब को बोला कि सर यहाँ पर भी ये चीजें हैं, वेजिटेशन के अकॉर्डिंग ये लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि ये एक पीडब्ल्यूडी के अंदर एक विभाग है सर, हॉर्टिकल्चर नाम का एक विभाग होता है, उनको चिट्ठी लिखा कि इसकी एक रूपरेखा तैयार किया जाए और शोल्डिंग से लेकर प्लिंगी से लेकर निचार तक जो टूरिज्म डेवलपमेंट, तो हमारा मेन कंसेप्ट था जी टूरिज्म डेवलपमेंट से ही ये प्लांटेशन का प्लान निकला सर। हमने बना हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट के अंदर था, एसडीएम साहब को जो हमने चिट्ठी लिखी उसमें लिखा था कि हमने
ट्री टनल्स बनाने का प्लान था सर, ट्री टनल्स बनाने का प्लान था। जब दो ट्रीज अगर हम आमने सामने बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में डालते हैं, तो जब उसकी जो टहनियां जब यूं मिलती है ये ऐसे तो वो ट्री टनल्स बनते हैं। तो मैंने उनको उन एसडीएम साहब से हमारी ये बात हुई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है हम ऐसा करते हैं। उन्होंने भेजा जी शिमला, इनके जो हॉर्टिकल्चर, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर जो हॉर्टिकल्चर का जो विंग होता है, उनके हेड को भेजा जी यहाँ से जो इसकी रिक्वायरमेंट। लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया सर। ये भेजा था हमने फरवरी 9 तारीख को भेजा था जी एसडीएम साहब के ऑफिस से, वहां से कोई जवाब नहीं आया और वो सर इंटरेस्टेड नहीं थे सर। उसके बाद क्या हुआ सर कि जब काफी टाइम के बाद मैं दोबारा से गया एसडीएम साहब के पास, उसका अपडेट लेने गया कि अभी एक्चुअल में वो जो हमारा प्रोजेक्ट रह गया था वो उसका पोजीशन क्या है। तो वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो हमने क्या किया कि दोबारा से हमारी मीटिंग हुई एसडीएम सर के साथ, उनको बताया कि सर क्यों ना हम इस लोकल वेजिटेशन के उसको ही हम जो क्या कहते हैं, हम यहीं से पौधे हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेके इसके अंदर हम लोग इन्वॉल्वमेंट करते हैं। ये हमने 3 स्कीम दिए जी उसके अंदर सर ना, उसके अंदर हमने 3 स्कीम दिए कि हम कैसे कर सकते हैं करके बातचीत हुई हमारी एसडीएम सर से। तो हमने जो स्कीम बनाया सर एसडीएम सर के साथ मिलके, उसमें सर ये निकला था कि जो हम क्या करेंगे कि लोकल पीआरआईज को लेंगे, उसमें सांझी वन योजना के तहत गवर्नमेंट की स्कीम है जी, उसके थ्रू जो है प्लांटेशन हो सकता है। और उसके बाद जो है विद्यार्थी वन मित्र योजना के थ्रू जो है हम जो है स्कूल से भी हम कोऑपरेशन ले सकते हैं। तो और सीएसआर इनिशिएटिव भी इसमें जो है अहम भूमिका निभाएगा। ये चीजें बातें होने के बाद सर ने इस चीज को कंसीडर किया। उन्होंने डीएफओ को लिखा पौधों के लिए, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन को लिखा स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट करने के लिए, और ग्राम पंचायत के प्रधानों को लिखा कि जो है आपस में जो है कोऑर्डिनेट करके आप लोग जो है मुझसे जो है संपर्क करें। तो जो है एसडीएम साहब की इतने में सर ट्रांसफर होगी, तो ये बात बीच में रुक गया था जी। तो अभी दूसरे साहब आए और तो उनका भी भरपूर सहयोग मिल रहा है, और ग्राम पंचायत पोंडा का जो है बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और जो बाकी मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। निचार का जो पंचायत से आपने ये उप प्रधान जी बड़े भाई खोमनियाते का, ये जो जगदेव खोमनिया जी है, इनका बहुत सहयोग मिल रहा है जी। तो अब देखते हैं कि अब जो है पौधों की रिक्वायरमेंट गई है सर, ऑलमोस्ट जो है 5,000 पौधे ये पोंडा पंचायत के प्रधान ये अमिताभ नेगी ने दिया हुआ है। उन्होंने बकायदा मुझे रिटर्न में दिया है कि हम आपको जो है जो भी भरपूर सहयोग रहेगा। जब हमारी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा है कि जो है जो भी सहयोग रहेगा हम आपके साथ है, आपको जहां भी हमारे समर्थन की जरूरत होगी, हम अपने एरिया को सुंदर बनाने में हमारा दिन रात जो है सहयोग रहेगा। और दूसरा जो है इनको इसके अंदर एक चीज ये भी आ रहा है कि सर अभी हम पौधे तो लगा देंगे, लेकिन इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? उसको बचाना भी तो है, नहीं तो जो है जानवर खा जाएगा जी, गाय खा जाएगी या किसी की बकरी खा जाएगी। तो पोंडा पंचायत के प्रधान ने बिल्कुल जो है हमें ये कहा है कि उन्होंने रिटर्न में दिया है कि हम आगामी समय में जो है अक्टूबर के महीने में हम शेल्फ लगवाकर भी हम जो है इन पौधों को बचाने के लिए गवर्नमेंट से बजट की मांग करेंगे। बहुत खूब। तो मैं उनके जो है पोंडा ग्राम पंचायत प्रधान अमिताभ मेरा जो छोटा भाई है, मैं उसका धन्यवादी हूँ। एक यंग, एक एनर्जेटिक प्रधान है वो। सीरियसली जो है और जगह से इतना कोऑपरेशन नहीं मिला इस काम में जितना जो है जो पोंडा पंचायत से मिला जी। जी, बहुत खूब। बहुत बेहतरीन प्रयास हमारे आज के अतिथि का, क्योंकि जो इनकी सोच है, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि टनल वेज टनल की तरह जो इन्होंने यहाँ के पर्यावरण को वो बनाने का किया। क्योंकि आप ये प्लेन इलाके में आप देखेंगे, पंजाब साइड जाएंगे कई एरिया में, लुधियाना साइड, पंजाब साइड, आपको कई बीच के रास्ते ऐसे जो आपका ट्री पूरा जो है टनल वाइज बना है और बहुत बेहतरीन। आपको लगता है कि हम बहुत बेहतरीन जगह से जा रहे हैं। और क्लाइमेट के हिसाब से जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ पौधे ही यहाँ पर जो है संरक्षण और उनको
अपने आप ढलने का भी एक प्रकृति के अनुसार दिया गया है। तो शायद देवदार को चुना तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि उसमें सोखने की, संजोने की और जीने की क्षमता ज़्यादा रहती है। खासकर अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो थोड़ा सा जो एनएच के साथ एरिया जो आता है यहाँ पर, आपका देवदार और चिलगोजा आदि रह सकता है, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो रई तोश जैसे भी आते हैं, लेकिन सौंदर्यकरण के लिए सबसे बेहतरीन। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं प्रीतम रेखा का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमारे एपिसोड के लिए जो है आज स्टार दिया है, तो बहुत बहुत आभार। मैं जितने भी दर्शक है निवेदन करता हूँ कि आप हमारे पेज को स्टार भी दे सकते हैं, और सबसे ज्यादा इसको फॉलो और शेयर करने का जो है आप महत्व रखें। और किन्नौर अब तक टीम की ओर से एक मैसेज आया है कि किन्नौर अब तक की पूरी टीम की तरफ से आपके इस कार्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि हम सब मिलकर सभी को जोड़ पाएंगे और समाज में सभी वर्ग के लोगों को जागरूक कर किन्नौर को फिर से हरा भरा बनाएंगे। किन्नौर अब तक की पूरी टीम किसी प्रकार के सामाजिक कार्य के लिए हमेशा सहायता के लिए तत्पर है। धन्यवाद टीम किन्नौर की ओर से। आप एक मैसेज सर, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो लगातार नजर रखे होते हैं हमारे इस पर। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि किन्नौर के अंदर में जो हमारा जो जितने भी प्रोजेक्ट आने से जो हमारे सौंदर्यकरण में जो एक जो उसका एक हानि उठाना पड़ा है। आप देखेंगे, आप हम अगर आप निगुलसरी से अब हम एंटर करते हैं तो आपके जो है रल्ली तक का कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ हमारा स्लाइड है। आपका नाथपा का एरिया ही देखेंगे आप, पिछली बार 1-2 साल के बीच में कितना जो है तहस नहस करा था। तो लेकिन अगर हम ये तो हमारे जो है चलिए अभी फिलहाल लिंक रोड है, चलिए अब ये टूरिज्म के लिए भी जाएगा। अगर हम इसी प्रकार का लिंक रोड को भी जगह जगह पर हम प्रयास करें तो बहुत बेहतरीन जो है हम किन्नौर को बना सकते हैं। तो ये हमारे हमारे जो आज के अतिथि है उनके सहयोग से एक मैसेज भी है। इन्होंने पूरे जो विभागों को एक चेताया भी है, विभागों तक जो है अपने जो एक एक विभागों को अपना जो है लेटर दिया है, और उनसे जो है उम्मीद रखा है कि सहयोग करेंगे और बहुत बेहतरीन। खासकर इसमें हमारे प्रशासन को आगे आना होगा, और साथ साथ में हमारे जितने भी जो पंचायत प्रतिनिधि है सबको आगे आना पड़ेगा। पंचायत के प्रधान आदरणीय जिस प्रकार से नाम लिया है इन्होंने पौंडा पंचायत का, बहुत बेहतरीन। चलिए हमारे साथ जुड़े हैं निचार पंचायत के भी, हम उनसे जानेंगे। जगदीप सर अपना कैमरा ऑन करें। जगदीप सर आपसे खोलो तो कुछ साउंड प्रॉब्लम हो गया कुछ। पेज खोलो। आपको आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, कुछ आवाज बीच में कट रही है कुछ। अब आवाज आ रही है सर? क्लियर आवाज आ रही है? बीच बीच में कट रहा है, बीच में ठीक तो आ रहा है कुछ। चलिए आपको हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि जब आप पौधे लगेंगे उसके लिए और संरक्षण उसे जीवित रखने के लिए, और आपके जो आपका एरिया आता है निचार एरिया में, तो आपका पंचायत की ओर से किस प्रकार का समर्थन रहेगा? पौंडा पंचायत ने सेल्फ लगाकर CSR के द्वारा इसमें इन्वेस्ट करने की बात की है शायद, तो आपका प्रयास कैसा रहेगा? देखिए जी, उसमें भी जो इन्होंने जो डीडी नेगी ने जो बोला कि उन्होंने मतलब जो हमारा अभी क्या बोलते हैं जो शेल पे लगने हैं अक्टूबर को जो ग्रामसभा होगा, उसमें हम भी वो बात कर लेंगे मीटिंग में। प्रधान जी भी वो हम भी उसमें शेल्फ में लगा के ही वो करना पड़ेगा उसको, गवर्नमेंट से वो लेके शेल्फ लगा के भी हम किस तरीके से उसको जीवित रख सकते हैं। जी महोदय जी, जैसे पूरा किन्नौर में कंपनियों के आने से हमारा सौंदर्यकरण जो है बिल्कुल जो पर्यावरण का आप देखेंगे निचार में ही आपके जो एरिया में 5,000 पौधे जो है नुकसान हो गया है, काटे गए। लेकिन ये जो है कंपनी का ही काम होना चाहिए था, कंपनी को ही काम करना चाहिए था कि सौंदर्यकरण के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे युवाएं जो है काम कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? कंपनियों का जो है काम तो करती है, बाद में जो है उस प्रकार का जो है हमारे पर्यावरण को देखती नहीं। इस पर आपकी ओर से क्या राय है सर? तो
साउंड में वो है, कुछ समझ नहीं पाया मैं। हेलो, चलिए, आवाज में वो। आपको साउंड की दिक्कत है, कोई बात नहीं सर। तो आप जब साउंड आपको क्लियर सुनाई देगा, मैं आपसे दोबारा पुनः मिलूंगा। ठीक है। जी। वो तो बीच में कट रहा है, पता नहीं, ये सुना ही नहीं दे रहा, बीच में वो कट रहा है। दुर्गा सर, आपको सुनाई दिया? जी 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 सर, सुनाई दे रहा है। आपका ये मिशन कामयाब होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और आपने बीड़ा उठाया है, पूरे विभाग का पूरा लेटर गया है, सब जगह जो है सबका आपका सहयोग मिलेगा। लेकिन पूरे किन्नौर के अंदर में जिस प्रकार से हमारे जो है पर्यावरण पर जो है एक हथियार चला है कंपनियों के द्वारा, तो ये कर्तव्य उनका होना चाहिए था, और प्रशासन शासन प्रशासन के द्वारा उनका जो है आगे लाना चाहिए था। लेकिन जो है उन्होंने इतना कदम नहीं उठाया, जबकि इनका एक अलग से बजट भी होता था, वो दिखता नहीं है कि कहाँ पौधे इतने लगे। खासकर जेपी का तो दिख भी रहा है कि कहाँ कहाँ लगे। जब हम आते हैं रल्ली से नीचे तो उसका कुछ बनाया हुआ थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन एसजेवीएनएल का तो कहीं दिखता नहीं है कि कहाँ उन्होंने पौधे लगाए। इस पर आप प्रतिक्रिया करेंगे सर? जी बिल्कुल सर। एक्चुअली देखिए सर, जहां तक रही बात ये एसजेवीएनएल और जितना जो ये अभी का जो समय चल रहा है ना सर, जो करंट टाइम का जो सिनेरियो है, अगर देखा जाए तो जब कोई भी प्रोजेक्ट बनता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, कुछ ना कुछ एमओयूज तो साइन साइन होते होंगे, जिसमें जो है जब ये लोग प्रोजेक्ट बनाते समय नेचर को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसमें कुछ बनाने का भी तो कुछ सिस्टम रहता होगा। इसमें या तो जो है एडमिनिस्ट्रेशन सुध नहीं ले रहा है, हम जैसे आम आदमी का तो कौन सुनेगा जी। एडमिनिस्ट्रेशन या तो सुध नहीं ले रहा है, या पॉलिटिकली जो लीडर है ये इनसे इंटरनली जो है कनेक्टेड है जी, वो अपना फायदा देख रहे हैं। अब एक बात मैं यहाँ पर मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ सर, देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो एक इनका एक आजकल वो क्या कहते हैं, जो उपाध्यक्ष है, जो हमारे बरी के हैं जी, भाई साहब, वो जो है यहाँ के लोकल है। हमारे घर के पास में इतने प्रोजेक्ट्स बने हैं, वो चाहे तो कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना जी अपने एरिया के अंदर। हालांकि पिलिंगी में उनका घर है, वहीं से तो हमने प्लांटेशन शुरू करना है। अब रही बात दूसरी, देखिए सर, मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहता, मैं कोई बात नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है सर, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। ये जो प्रोजेक्ट्स के कारण जो लॉसेस हुए हैं ना जी एनवायरमेंट के लिए, इसके रिगार्डिंग स्टेप्स क्या होने चाहिए, ये कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली उसमें एमओयू में होगा जी, कि उसको जब आप बिगाड़ रहे हैं तो उसको बना के भी तो देके जाना है। ये एक प्रकार से हुआ जी सर, मैन मेड बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के कॉजेज में एक ये प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जी। लास्ट लास्ट टाइम जो है हमने इस मुद्दे पे भी हमने बात की थी एसडीएम सर से, कि सर ये प्रोजेक्ट्स का भी तो ये चीजें, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल इन प्रोजेक्ट्स की वजह से भी ये चीजें हैं। और जो है तभी जो है ना जी उन्होंने सीएसआर इनिशिएटिव के अंदर उन्होंने जो है एसजेवीएनएल को लिखा है, एचओपी उनको लिखा हुआ है। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अभी जैसे जो एक दो दिनों में मैं जो है जैसे हमारा ये डेट रह रहा है सर, अभी हम जैसे ही सारे विभाग से मैं कनेक्ट होता हूँ, क्योंकि ये मेन जो कॉपरेशन सर, जब मेरा रूट जहां से मैं चला था सर, मुझे कॉपरेट किया था एसडीएम सर ने। वो अभी यहाँ पर है नहीं, अभी मैडम बैठ रहे हैं वो, क्योंकि अब उनकी ट्रांसफर हो चुकी है। एसडीएम सर मनमोहन सिंह जी थे ना जी, हमारे पहले वाले एसडीएम सर। उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया। मैं उनका धन्यवादी हूँ, सदैव धन्यवादी रहूंगा कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करना चाह रहा था, उन्होंने मुझे उस रोड मैप दिखाने में अपना पूरा सहयोग दिया जी। तो जी। सीएसआर के थ्रू भी ये प्लांटेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जो है हो सकता है कि उनके पास फंड भी होता होगा जी। अब इसके वो फंड कहाँ जा रहा है, कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, ये तो हमें मालूम नहीं है सर, हमारी उतनी पहुंच नहीं है कि हम जाके उनको पूछ सके। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकली जो लीडर है वो चाहे तो जो है पूछ सकते हैं, और इन्हीं के ऊपर जो है काम बेहतर तरीके से हो सकता है सर। जी। इसी सिलसिले को अगर आज बेहतरीन बनाने के लिए मैंने पंचायत प्रधान पोंडा से भी मैंने बात किया, वो जुड़ेंगे कहा, लेकिन तकनीकी दिक्कत से जुड़े नहीं।
और हमारे प्रधान सुंगरा को मैंने सुंगरा से हमारे रॉकी जी को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, शायद बिज़ी होंगे और उनका बैक कॉल भी नहीं आया। तो चलिए, लेकिन मैं जितने भी पंचायत प्रतिनिधि है या को प्रधान लोग हैं, जितने भी हैं, जब भी हमारा कॉल आता है तो आप रिसीव करें, क्योंकि हम आपको किन्नौर के लिए जो है यहाँ मंच किन्नौर को बेहतर बनाने के लिए मंच में लाते हैं। तो इसलिए कोई मेरा निजी फ़ायदा नहीं है आपको कॉल करने का, या मेरा आपसे किसी प्रकार का कोई काम करवाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारा एरिया, हमारा किन्नौर जो है चोरा से लेकर सुमरा तक डेवलपमेंट हो। और किन्नौर के किसी भी प्रशासन को अगर किन्नौर अब तक पेज की ओर से फ़ोन आता है तो आपको जो है 2 मिनट बात के लिए समय दें, क्योंकि हम जन मुद्दों को लेकर यहाँ पर प्रयास रहते हैं। जैसे कि जगदेव जी को आज मैंने कॉल किया तो इन्होंने तुरंत उठाया। हालाँकि तकनीकी दिक्कत के कारण फिर भी इन्होंने जो है किसी के हेल्प के द्वारा ये जुड़ पाए। तो इनका मैं आभार प्रकट करता हूँ सबसे पहले तो। जगदीप सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपसे एक अंतिम सवाल करेंगे हम। 5,000 के जी लगभग आपके जो है निचार ब्लॉक का जो है जंगल काट दिया गया 5,000 के करीब। तो 5,000 पौधों के बदले 10,000 पौधे एसजेवीएनएल के द्वारा आपके एरिया में लगने चाहिए थे। तो क्या एसजेवीएनएल ने इस प्रकार का जो है पर्यावरण को लेकर आपके एरिया में निचार बेल्ट जो आता है, इफेक्टेड एरिया, इस एरिया में इतने पौधे लगाए हैं गाँव में, आपके आसपास में, या फिर आपके जो जंगल एरिया में जो विस्थापित जो नुकसान हुए थे, उसको देखते हुए कोई काम किया इन्होंने पर्यावरण को लेकर? सर, देखिए जी, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, नहीं, इन लोगों ने कोई मैं पौधा नहीं लगाया है। एक बार इनका आप मैं जगदीश जी जब जगदीप सर से पूछ रहा जी, हूँ। जगदीप सर से, ओके, ओके। जगदीप सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जी, देखो आप जी, अगर जो मेरी भी जितने हाँ जी, हाँ जी, जितने पेड़ जो कटे थे, जो जो ट्रांसमिशन जो लाइन जो लगे थे, तो उसमें तो कोई नया जो उन्होंने अपने ओर से कोई पौधे तो इन्होंने लगाए नहीं उसमें। कोई भी उनका वो नहीं रहा, कोई ना पौधे पूरे कुछ लगाए नहीं इन्होंने। वैसे काट के चले गए और प्रधान वैसे ये जी, कुछ किया तो क्या है नहीं। ये प्रधान जी, क्या हमारी जिम्मेदारियां नहीं बनती है, चाहे वो पंचायत के प्रतिनिधियां हो या फिर हमारे जो किन्नौर के अंदर में जो राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो इलेक्शन के दौरान तो 5-5, 6-6 निर्दलीय भी उठते हैं कई, तो उन निर्दलियों का भी काम होना चाहिए कि इन चीजों को जो है एक संजीदा रूप लेते हुए काम करे। तो क्या जो है राजनीतिक दलों का भी इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कुछ तो लाइन में कुछ फर्क आ रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रही। तो चलिए सर, आपका हेलो। आपका बहुत बहुत आभार। आपने जो है हमारे सुना, तो थोड़ा सिग्नल की दिक्कत होगी, बारिश भी हो रही है, तो आपका नमस्कार, शुभ रात्रि आपको। नमस्कार जी, नमस्कार। जी जी जितने भी फेसबुक लाइव पे से वो है, सबको नमस्कार। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े थे आदरणीय हमारे उप प्रधान निचार जगदेव नेगी जी, और थोड़ी सा दिक्कत थी साउंड की। उन्होंने कहा कि जो 5,000 के करीब एरिया में पेड़ पौधे कट गए होंगे, या फिर पूरे किन्नौर में 5,000 हो गए, ये मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन निचार का काफी जंगल में एक बार गया था तो काफी कट चुका था टावरों के लिए, लेकिन क्या उसकी भरपाई की गई है? क्योंकि बोलते हैं कि पेड़ के बदले पेड़ लगवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन अगर हम जेएसडब्ल्यू को, जेपी को देखेंगे, जेपी ने जिस प्रकार से आपका रैली से लेकर, आप अगर सर्वे करेंगे, नदी किनारे डंप किया, और नदी किनारे में बहुत बेहतरीन तरीके से डंप करके उन्होंने पेड़ पौधे लगाए, वो दिख भी रहा है। तो चलिए, तो हमारा आज का एपिसोड में हरा भरा आओ, जो है मिलकर पौधे लगाए, निचार वैली को हरा भरा बनाए। हम तो चाहते कि आओ मिलकर जो हरा भरा बनाए, पूरे किन्नौर को हरा भरा बनाए। तो ये एपिसोड था। तो चलिए, अंतिम हम हमारे आज के अतिथि से दुर्गा सर, अंतिम हम आपसे यही चर्चा करेंगे। वैसे तो ये जिम्मेदारी जो है आप पंचायतें ले रही है, हमारे युवा आपके द्वारा अब तो सर सब सब जो है इनिशिएट लेंगे और सबकी जिम्मेदारी बनेगी। और मैं तो चाहता हूँ कि पूरा किन्नौर इस प्रकार से काम करे, पर्यावरण को लेकर संजीदा रहे। और जहाँ पर जिस प्रकार का इन्होंने कहा कि देवदार, खासकर देवदार को अहमियत दिया है, बहुत बेहतरीन है। तो
हमारे जो एक आपसे सवाल है, क्योंकि युवाओं के लिए आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं, क्योंकि ये आपके उम्र को देखते हुए, आपके काम को देखते हुए किन्नौर के में अब रोजगार का साधन अब आपको दिखता नहीं है। मैं एक चीज बताता हूँ, सब जो है रोजगार खत्म है, रोजगार मिलने नहीं है, प्राइवेट हो चुके हैं। प्राइवेट में आपके कोटा खत्म होंगे, चाहे विकलांग का कोटा हो, चाहे जो एकल नारी का कोटा हो, चाहे आपका जो आपका ट्राइबल का कोटा हो, क्योंकि प्राइवेट का काम अलग ही होता है, तकनीकी चीजों से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन रोजगार नहीं है। और आपने एक रोजगार का एक अलग से साधन खोला है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू जी। और इसी विषय पर मैं बताना चाहता हूं कि किन्नौर के अंदर में टूरिज्म को लेकर कितने रोजगार की संभावना है। और देखिए सर, जिस हिसाब से आज का समय है, जिस हिसाब से आज का समय है सर, टूरिज्म के क्षेत्र में हर गांव में जो है अपार संभावनाएं है। क्योंकि सर अभी का जो जिस प्रकार से हम जो है टूरिज्म के क्षेत्र में हम जुड़े हैं, हमें पता है कि करंट टाइम में एक्चुअल में टूरिस्ट ढूंढ क्या रहा है। जिस हिसाब से इंक्वायरीज आती हैं सर, उस हिसाब से हमें पता चलता है कि अप टू डेट हम मार्केट में रहते हैं, हमें पता चलता है कि एक तो देखिए सर, आज के डेट में लोग जो है शहरों की दुनिया से उब चुके हैं, और जो है इनको एक शांति वाला एरिया चाहिए। एक और ऊपर से एक जनरेशन ऐसा भी आया है कि आज का जनरेशन जो है कुछ नया सीखना चाह रहा है। वो माउंटेन्स के अंदर जाके, जैसे विलेज टूरिज्म जो है का जो कंसेप्ट है, ये अब पहाड़ों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जी। तो पहाड़ों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इससे जो है रोजगार के जो है अवसर युवाओं में बनते नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और हम आपको अंतिम आपका सवाल रखेंगे। जिस प्रकार से आपका एक जुनून है, आपको काम को लेकर आप हर विभागों में जा रहे हो, आप जो है प्रतिनिधि मंडल से मिल रहे हो, तो आपको कुछ लोग ऐसा भी करते, ताना में मारते, यार सनकी जैसा क्या बार बार इस बातों को लेकर आते, यार कोई और काम नहीं है, सर ऐसे भी कहीं सुनने को मिला है। सर एक्चुअली सच बताऊं, कुछ लोग मुझे पागल बोलते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी व्हाट एवर द पीपल आर सेइंग अबाउट मी। मुझे जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, क्योंकि सपने मेरे हैं सर। आई हैव ओन माई ड्रीम्स। मैं दूसरों को दोष क्यों दूंगा? सपना मेरा है, सपने मेरे हैं, तो दूसरों को दोष क्यों देना है? वो उनकी दुनिया है, मेरी दुनिया अपनी है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और जो जो लोग मुझे कॉपरेट कर रहे हैं, वो कोई जो है वो खेती बाड़ी करने वाले लोग नहीं है, या किसी नुक्कड़ पे जाके जो है खड़े रहने वाले लोग नहीं है। उन्होंने आईएएस एचएएस किया हुआ है, वो लोग मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ से ये चीज हो सकता है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं जी। कुछ लोग तो जी सर मुझे पागल बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी जिंदगी का सच्चाई बता रहा हूँ सर। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब तक आप काम के प्रति पागल नहीं बनेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2010 से मैं सोशल मीडिया में जुड़ा हूँ, और 2010 से मैं भी आपकी तरह ही, मेरा अलग प्लेटफॉर्म है, आपका जो है अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन पागलों की तरह हम काम करते हो, और उसका नतीजा ये है कि हम, आप और हम जैसे चाह रहे हैं कि किन्नौर को बेहतर बनाएं, तो पागल बनिए और अच्छे काम के लिए पागल बनिए। हम सबको यही एक मैसेज देना चाहते हैं, अपने प्रकृति को, अपने पर्यावरण को, अपने गांव को, अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए अगर कोई इंसान पागल बन रहा है, तो वो उससे बड़ा कोई काम नहीं। तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने बहुत बेहतरीन, और कोई मैसेज हमारे युवाओं के लिए देना चाहते तो। बिल्कुल सर, ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, हमें पेड़ पौधे लगाना है। हम धन्यवाद करते हैं इस प्रकृति का, जो अपनी हर शक्तियां मानवीय जिंदगी को बेहतर बनाने में लगी है। हमें कुछ पौधे लगाने देने चाहिए। आओ सब मिलकर हम अपने एरिया, अपने गांव में खुशहाली लाएं, पेड़ पौधे उगाएं। एक गवर्नमेंट की स्कीम भी चल रही है, खास करके जिनकी बेटियां हैं, एक बूटा बेटी के नाम। बिल्कुल। उन परिवारों को भी कहना चाहूंगा कि आप जो भले ही और इवेंट्स में भाग ना लेना चाहे, अपनी बेटी के नाम एक बूटा जो है गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेके अपने घर के पास ही लगा दें। जी, बहुत खूब। और सर आपके लिए आपकी टीम जाते को भी हम जाते। जो अभी डेट्स जल्दी जी। फाइनल करने वाले हैं, जी। अभी डेट्स हम जल्दी फाइनल करने वाले हैं, 22 से 24 के बीच कभी भी हो सकता है। ये 2 चरणों में जो है प्लांटेशन होना है, निचार बहुत खूब। पलिंगी से लेकर
निचार तक जितने भी युवा लोग अगर उस इवेंट में, उस प्लांटेशन में भाग लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप लोग आइए, आकर जो है अपना सहयोग दीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा पौधे लगा सके, हम मिलकर पौधे लगाएंगे और अपने एरिया को खुशहाल बनाएंगे और आने वाले जनरेशन के लिए एक स्वच्छ वातावरण तैयार करेंगे। बहुत बेहतरीन सर। आपके लिए एक छोटी सी कविता, और मैं यहाँ आपके लिए क्या, मैं पूरे किन्नौर के लिए कविता रखना चाहूंगा, और इस कविता का टाइटल है वन महोत्सव। आप जो है हर साल वन महोत्सव मना सकते हो, अपने एरिया को हरा भरा बना सकते हो। तो डीडी सर थोड़ी सी लाइन सुनाता हूँ, उसके बाद हम अलविदा करेंगे। जी लगाओ जी जी। पौधों लगाओ पौधे और बनाओ हरा भरा। लगाओ पौधे और बनाओ हरा भरा, खिल जाए सबका तन हरा भरा। जब हम पौधे लगाएंगे तो लगाओ पौधे और बनाओ हरा भरा, खिल जाए सबका मन हरा भरा। प्रकृति बोल रही है हमें बुला रही है। प्रकृति बोल रही है हमें बुला रही है। मनाओ हर वक्त वन महोत्सव। मन में हो एक उत्सव, और पौधे या बीज हम लगाएं। ध्यान देना है, पौधे या हम बीज लगाएं। इस पर भी मैं आपको थोड़ा सा एक लास्ट सवाल रखूंगा। प्रकृति पुकारती है हमें बुलाती है। प्रकृति पुकारती है हमें बुलाती है। जब भी हम पास जाए प्रकृति बताती है। जब जब हम पहाड़ों की सैर करें, सैर को निकले, जब भी हम प्रकृति के द्वार पर निकले, मन में एक उत्साह हो और पौधे या बीज हम लगाएं। या तो बीज लगाएं या फिर पौधा लगाएं। अतः जब जब हम राइट सर, प्रकृति राइट जी। को देखने निकले, जब जब हम प्रकृति को देखने निकले, ले जाएं बीज और पौधे रोपित करें। या बीज ले जाएं या पौधे रोपित करें। जब जब हम प्रकृति को देखने निकले, ले जाएं बीज और पौधे को रोपित करें। प्रकृति को हरा भरा आओ सब करें, और मनाएं एक उत्सव, और पौधे और बीज हम लगाएं, और मनाएं वन महोत्सव। जब जब हम जरूरत के लिए पेड़ काटे, जब जब हम जरूरत के लिए पेड़ काटे, जब जब हम जरूरत के लिए उन्हें छांटे, तब तब तुम पौधे लगाए या बीज लगवाएं। तब तब तुम पौधे लगाए या बीज बोए। प्रकृति को बनाए उनका अस्तित्व ना खोए। प्रकृति को बनाए उनका अस्तित्व ना खोए, और मनाए एक उत्सव। जब पौधे और बीज हम लगाएं और मनाएं उत्सव। एक उत्सव मनाना चाहिए। आज हमने इतना बड़ा काम किया है, जिस प्रकार से एक बेटी पैदा होती है या बेटा पैदा होता है, हम एक उत्सव मनाते हैं। हमें भी एक उत्सव मनाना चाहिए जब हम बीज लगाते हैं, जब हम पौधों को जो है पौधे लगाते हैं। तो एक उत्सव होना चाहिए। ये कल के भविष्य है, ये कल है, भविष्य के फल है। ये कल है, भविष्य के फल है, इसे बढ़ाओ। हर वर्ष पौधे और बीज लगाओ। प्रकृति को हरा भरा बनाओ, प्रकृति को खूबसूरत बनाओ। मनाओ हर वक्त वन महोत्सव, और एक मन में हो उत्सव। जब पौधे और बीज हम लगाए, आओ मनाए हम एक उत्सव। तो यहाँ पर मैं तो एक चाहता हूँ, जितने भी युवा लोग हैं, जब आप जंगल जाते हैं किसी ट्रैकिंग में, आजकल देखा कोविड का दौरान था सर, सब लोग जो है जंगलों में घूमने गए। तकरीबन छुट्टियां जी। लोगों ने जंगलों में मनाया। तो मैं तो ये चाहता हूं, जब भी आप जंगलों में जाते हो, बेमी का, चुल्ली का या अन्य चीजों को लेकर जाएं और वहां रोपित करके आए। क्या पता आपके 10 में से एक तो बन जाए। तो इस पर आप क्या राय देंगे सर? बिल्कुल सर, एकदम सही बात है। एक्चुअली अभी जो हमारे यहाँ के लोकल वेजिटेशन के अंदर, जैसे वाइल्ड एप्रिकॉट हो गया, जैसे जिसको हम चुल्ली कहते हैं, और खुमानी हो गया, इस प्रकार के जितने भी, जैसे बैमी हो गया, इनकी स्पीसीज धीरे धीरे जो है लोग जो है इनको काट रहे हैं। घट रही है जी इनकी, इनकी जो प्रजातियां हैं ना जी। तो ये, हालांकि ये बहुत ही जो है एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि जो है सर, लोग, मैक्सिमम लोग जो है अब जो है एप्पल के प्लांट्स लगा के वो इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ की लोकल वेजिटेशन के अकॉर्डिंग जो है हमारे जो जो यहाँ पर जो चुल्ली है, बैमी हो गया, और इसके अलावा जो खुमानी हो गया, इनके पेड़ों का संरक्षण भी हमें करना चाहिए।
और जैसे जब कोई भी आदमी जैसे कंडे जा रहा है या किसी ट्रैकिंग पे जा रहा है या कहीं जा रहा हो, तो ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि हाँ ठीक है, बीज लेकर जाना चाहिए। जब आप फेंकेंगे तो ऑब्वियसली वो जो है पेड़ बन के ही निकलेगा जी। ये भी एक चिंता का विषय है। हम सबको मिलकर एक बार जो है सोचना चाहिए कि जो हमारी जो कुछ विलुप्त हो रही हैं प्रजातियां, जो जैसे चुल्ली खुमानी की धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसको भी हमें बचाने के लिए जो है आगे आना चाहिए, और जो है इनका प्लांटेशन भी जरूरी है सर। जी, बहुत बेहतरीन। तो जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि 5,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है, सभी से इन्होंने आह्वान किया, प्रशासन से लेकर, शासन से लेकर, स्थानीय जितने भी पंचायतें हैं, स्कूलों के बच्चे हैं या फिर महिला मंडल है, युवक मंडल है, और मैं तो चाहता हूं कि अगर हम यहाँ रहे कि और अब तक की टीम भी आपके साथ कोशिश करेगी कि यहाँ रहे, तो क्योंकि हमें सर तो मैं आपको इधर इनवाइट उधर कर रहा हूँ जाना। जी, आप लोगों को आना ही पड़ेगा। जी जी, तो कोशिश करेंगे। चलिए, तो हम बनाएंगे अपने एरिया को हरा भरा, पूरे किन्नौर को। तो नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार जी, थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार। जी, हमारा आज का विषय था आओ हम पौधे लगाएं और निचार वैली को हरा भरा बनाएं। तो ऐसे ही हमारा एक जन अभियान है कि पूरे किन्नौर को हरा भरा बनाएं। तो जहां आप जाते हैं जंगलों में, पौधे लगवाएं या फिर आप बीज लगवाएं। तो मिलते हैं हम अगले शनिवार को साप्ताहिक बुलेटिन में, और तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। और मैं